जय श्री कृष्णा। कल हमने कलयुग के बारे में पढ़ा था। बस ना सच्ची ये पढ़ते पढ़ते ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यही सब कुछ बस पढ़ते पढ़ते हम आगे चलते जाएंगे कि कलयुग को वो कहते हैं कि कलयुग में ना कुछ बातें हम अपने अंदर बदल के ना थोड़ा सा इससे बच सकते हैं। पर वो कैसे पता नहीं, शायद पढ़ते पढ़ते कोई बात ऐसी मन में घर कर जाए जिसे हम अपने अंदर बदल सकें। वो कहते हैं कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। शायद ये जानता तो हर कोई है, पर ना करने वक्त पता नहीं चलता। तो बस आज आगे चलते हैं और बस जय श्री कृष्णा ही करते हैं। कहते हैं लोग वस्त्र, अन्न, आचार आदि की देखभाल तो बहुत करते हैं, परंतु अपने मन के बारे में नहीं सोचते। दया धर्म का चौथा अंग है दया। श्रुति कहती है जो केवल अपने लिए खाना बनाता है, जो केवल अपने लिए अन्न बनाता है, ऐसे मनुष्य के घर कभी अन्न नहीं खाना चाहिए। जो केवल स्वयं को पालता है और अपने बच्चों को पालता है, कहते हैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ना हमें दान में देना चाहिए, कुछ अपने सगे संबंधियों को खिलाना चाहिए जिनसे हम कुछ प्राप्त करते हैं। अगर किसी ने हमें कभी कुछ गलती से भी हमारा कुछ किया है, हमें कुछ खिलाया है, तो हमें उसका भी आदर सत्कार करना चाहिए। पर आज के लोग ना ये सब बातें सच में बिल्कुल भूल चुके हैं। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने जब उससे पूछा कि वह कौन है, तो उसने कहा वह दान है। दान इतना सुंदर है, ये देखकर लक्ष्मी जी को बहुत खुशी हुई। जब लक्ष्मी जी वहां से चली गई, तब उसने कहा अब देखूंगी दान कैसे सुंदर रहेगा। तब दान भी लक्ष्मी जी के पीछे पीछे चलने लगा, परंतु किसी ने दान को रोक लिया और उसने कहा कि गरीब भी अपने खाने में से दान कर सकता है। गरीब भी चाहे तो वो किसी का और का पालन पोषण कर सकता है। अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए कमाने वाला मनुष्य सबसे बड़ा दोषी है। सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला अपने परिवार को ही एक दिन खो देता है, उसके परिवार का कोई साथ नहीं देता। एक सुंदर पुरुष को जब उसने फिर से बाहर जाते देखा, तब उसने पूछा ये कौन है। तब उसने कहा ये महादान है। ये महादान वो लोग करते हैं जो कि भूखे होते हुए भी अपने खाने का दान कर देते हैं। वे ये सोचते हैं कि आज अगर इसने मुझे कुछ दिया है तो कल को भगवान भी मुझे सब कुछ देगा। आज अगर इसने मेरा पेट बाला है तो मुझे भी किसी और का पेट बालने का अधिकार है। कुछ देर बाद एक सुंदर युवक घर से बाहर निकलकर जाने लगा। पूछने पर उसने अपना परिचय दिया कि वो सत्य है। तब वहां से लक्ष्मी जी और दान दोनों ही निकल गए। तब वहां एक और पुरुष आया, उसने कहा मेरा नाम सदाचार है। फिर एक और आया, उसने कहा मेरा नाम यश है। ये देखते देखते ही वहां बहुत से सुंदर पुरुष खड़े हो गए। कोई सत्य था, कोई यश था, कोई सदाचार था। तब लक्ष्मी ने कहा कि कौन मेरे साथ साथ चलेगा और कौन मुझे छोड़ देगा। मैं आज ये देखना चाहती हूँ। जो लोग मेरे पीछे पीछे चलेंगे मैं उनके साथ बात करना चाहती हूँ। तब वहां कोई भी लक्ष्मी जी के साथ ना गया, परंतु यश ने सबका त्याग कर दिया और लक्ष्मी जी के पीछे पीछे चला गया। तभी से कहते हैं कि आज जिस मनुष्य के पास लक्ष्मी है उसका सब लोग यश गाते हैं, अपितु बाकी सबका साथ छोड़ देते हैं। परंतु एक दिन लक्ष्मी स्वयं ही यश का साथ छोड़ देती है, क्योंकि लक्ष्मी भी कभी कभी उन लोगों के पास चली जाती है जो सदाचार, यश, सत्य और दान की महत्वता को समझते हैं। यश अकेला ही रह जाता है और एक दिन अहंकार से दबकर वह अपना दम तोड़ देता है। जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी माँ कभी ना कभी जरूर चक्कर लगाती हैं। जहाँ सदाचार होता है, जहाँ दान होता है, वहाँ यश को कभी ना कभी आना ही पड़ता है। तब भी लक्ष्मी उसे अपनाती है। इसलिए अगर यश चाहते हो तो पहले इन सब सत्कर्मों का साथ दो। जो इन सब सत्कर्मों का साथ नहीं देता, जो किसी दुखिया का साथ नहीं देता, अगर आज कोई दुखी है तो ये सोच लेना कल को वैसा ही दुख तुम पर भी आ सकता है। अगर आज किसी को कोई विपत्ति में गिरा है तो सोच लेना वैसी ही विपत्ति कल को तुझे भी सता सकती है। आज के लोग कई बार विद्या का ग्रहण करने वालों का मान नहीं करते। वे ये सोचते हैं कि विद्या ग्रहण कर कर इसने क्या कमाया, अभी तो मैं तो विद्या ग्रहण करने के बिना ही कितना कमा सकता हूँ। ऐसे लोगों की आप क्या बात करेंगे। विद्या का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। सरस्वती का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। लोग विधवा की भी इज्जत नहीं करते। कई लोग तो विधवा की बहुत इज्जत करते हैं, परंतु कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि आज अगर कोई एक विधवा है तो कल को कोई दूसरा भी हो सकता है। हो सकता है जो आज पुरुष उस पर हंस रहा हो, कल को उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़ दे। अगर आज कोई औरत उस पर हंसती है, हो सकता है उसका पति भी उसका साथ छोड़ दे। हंसने से अभिप्राय उसका मजाक करना नहीं, अपितु ऐसा है कि उसके दुख को नहीं समझना। आज के मनुष्य
ना तो दरिद्र के दुख को समझते हैं, ना ही किसी के विधवा के दुख को समझते हैं, ना ही ऐसे माता पिता का दर्द समझते हैं जिनकी औलाद चली जाती है। आज के लोग ये सोचते हैं कि अगर इसके साथ दुख हुआ तो मैं क्यों नहीं। लोग ये भूल जाते हैं कि कलयुग में कब तुम पर आकर वैसा ही दुख हावी हो जाए ये तुम कैसे बतला सकते हो। कलयुग में ना तो केवल दान आगे आता है, ना दया आगे आती है, ना सत्य, ना सतयुग। कलयुग में ये सारे सत्य कर्म इकट्ठे करने वाले के आगे ही यश आता है। परीक्षित राजा ने देखा केवल बैल का एक ही पांव पर खड़ा है और वो एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा, तेरे 3 चरण किसने काट दिए? धर्म रूपी बैल ने कहा, राजन, अभी तक ये निर्णय नहीं कर सका कि मेरे पैर किसने काटे हैं। या तो मेरे पैर अहंकारी ने काटे हैं, या तो मेरे पैर दुष्ट ने काटे हैं, या तो मेरे पैर ऐसे कर्म करने वालों ने काटे हैं जो मेरे दुख का कारण ही नहीं समझता। राजन, मेरे दुख का कारण आप स्वयं ही सोचे। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो गाय बैलों को सता रही थी वह कली ही है। चरणों को स्पर्श किया और वहां से चले गए। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हैं, हो सकता है उस मनुष्य का स्वभाव और चरित्र ऐसा हो कि हम उसे पहचान ही ना सके। परीक्षित राजा ने कलयुग को स्पर्श करने दिया। आज कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भक्ति दर्शा नहीं सकते, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने सत्य का बोलबाला नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने नेक धर्मों पर मान नहीं करते, परंतु भगवान सब देखता है। कली ने राजा से प्रार्थना की, कहा कि आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं आपको यहाँ रहने की अनुमति नहीं देता। वे स्थान है दूत, मदिरा, नारी संग और हिंसा। ऐसा करने वालों के पास आप रह सकते हैं। इन 4 स्थानों में आप आराम से रह सकते हैं। तब कली ने कहा कि यहाँ तो केवल अधर्म का वास ही है। जुए और सट्टा का धन जिस घर में आता है वहाँ साथ साथ कली भी आ जाता है। जहाँ सट्टा होता है, जहाँ जीवन में मनुष्य ये भूल जाता है कि नेक कमाई क्या होती है, ऐसे लोगों के पास कली सबसे पहले आता है। जहाँ जीवन में कोई लोगों को दुख देता है, ऐसे लोगों के घर में सबसे पहले कली आता है। जहाँ किसी रोते हुए को देखकर हम ये कहते हैं कि इसको तो रोने की आदत है, ऐसे लोगों के घर में कली सबसे पहले आता है। जो रोता है उसके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख तो ज़रूर विराजता है। जो लोग नेक कमाई नहीं करते, ऐसे लोगों के घर में कली सबसे पहले आता है। जो किसी रोते को चुप नहीं करवाता, अपितु ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि इसे तो ऐसे ही रोने की आदत है, ऐसे घरों के लोगों में कली सबसे पहले आता है। ऐसे लोगों का बुरा सबसे पहले होता है जो किसी बुरे का साथ नहीं दे पाते, अपितु जो सिर्फ सुख वालों का साथ देते हैं। जहाँ पैसा है, जो लोग वहाँ जाकर बैठते हैं, ऐसे लोगों के घर में कली सबसे पहले आता है। जो सत्य कर्म का साथ छोड़ देते हैं, जो किसी भक्त भव्य का घर छोड़ देते हैं। कहते हैं भक्त का घर तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस घर में भक्ति होती है वहाँ कली आने से पहले कई बार सोचता है, उस घर में बीमारी भी आने से पहले में सोचती है। जिस घर में भगवान की भक्ति होती है वहाँ दुख नहीं व्यापते। भगवान की भक्ति से अपितु भाव ये नहीं है कि हर समय तुम कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहो, माला मन का फेरते रहो और दूसरों को दुख देते रहो। भक्ति से भाव ये है कि तुम किसी दीन दुखी की मदद करो, तुम अपने कर्म सही मन से करो। भक्ति से भाव ये है कि तुम अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो, तुम उनका, अगर कोई भूखा है तो उसका पेट पाल दो। असत्य, मध्य, काल, वैर और रजोगुण, ये 5 है जहाँ आज भी सतयुग है। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा होती है, स्मरण होता है, जिस घर में एक भी भक्त पैदा हो जाए समझो उसका कुल तर जाता है। जिस घर में कोई चुप रहता है, दुख को सहता रहता है, ऐसे घर में तो बहुत सोच समझ के इंसान को बोलना चाहिए। जिस घर में कोई चुप रहकर दुख सहता है अपितु दुख के लिए आवाज़ नहीं उठाता, ऐसे लोगों में भक्ति की भावना बहुत होती है। कली ने सोचा कि राजा ने 5 स्थान रहने को दिए हैं, परंतु अब कोई तकलीफ नहीं है। अब परीक्षित राजा ने के घर में मैं कभी भी घुस जाऊंगा। एक दिन परीक्षा को जिज्ञासा हुई कि देखूं दादा ने मेरे लिए क्या रखा है। एक पेटी में स्वर्ण मुकुट निकला। तब उसने कहा, क्योंकि वो कली को कह चुका था कि जहाँ स्वर्ण है तुम रह सकते हो, तब उसने बिना पूजा किए उस मुकुट को धारण कर लिया। कहते हैं अगर हमारे लिए कोई कुछ छोड़ जाता है तब उससे हमें वो नहीं लेना चाहिए जब तक कि हम पूरी तरह से ये ना सोच ले कि उसने वो चीज़ मेरे लिए ही छोड़ी थी। अब वो मुकुट जरासंध का था, वह परीक्षित ये नहीं जानता था। अब जरासंध तो ठहरा सबसे अधर्मी राजा। जो मनुष्य मर गया है
अगर वो कुछ छोड़ के जाता है, कई बार उसकी स्वभाव भी उसी चीज़ में आ जाते हैं। हमें ऐसे मनुष्य की चीज़ लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा नहीं थी, फिर भीम जबरदस्ती वह मुकुट ले आया। वह धन था तो अनीति का ही ना। अब ये सोच लो कि उन्होंने वह मुकुट भी नहीं वापस किया। अनीति का धन कमाने वाले के वारिस भी सदा दुखी ही रहते हैं। कहते हैं किसी का बेटा अगर जवान अवस्था में मर जावे तो समझो कोई ना कोई ऐसा धन उसने ज़रूर कमाया है जो अनीति का था। जिसका जवान पुत्र मर जाए तो ऐसे मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि ये प्रभु का एक इशारा है, ये समझाने के लिए कि आगे से संभल जा। परंतु जब वह नहीं समझता, जिस औरत का सब कुछ खत्म हो जाए, तब उसे ये मान लेना चाहिए कि प्रभु चाहते हैं कि अब वह उसकी भक्ति करे। परंतु औरत फिर भी अपने ये कहकर पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है कि वह अपनी औलाद को कैसे पालेगी। उसे ये याद रखना चाहिए कि अगर उसका पति चला गया है तब उसे साथ साथ कुछ क्षण भक्ति में भी बिताने चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि अब तो मुझे, कहते हैं प्रभु से जैसा नाता दौड़ो प्रभु वैसा ही अपना लेते हैं। प्रभु कहते हैं कि तू मेरी भक्ति को ही अपना पति मान। परंतु औरत कई बार अपने लक्ष्मी के नशे में चूर हो जाती है, क्योंकि वह ये भूल जाती है कि अगर मेरा पुत्र चला गया या मेरा पति चला गया तब मेरे आगे के लिए मेरे को पैसा कौन देगा। और कई बार वो पाप के रास्ते पर निकल पड़ती है। ऐसा ही कई बार पति के साथ होता है। उसकी पत्नी चली जाती है, तब वो ये सोचता है कि भूख प्यास से जब मेरा सताएगा तब मुझे खाना कौन देगा, और वो भी पाप के रास्ते पर निकल चढ़ता है। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तब ये प्रभु का एक संकेत होता है कि हमें कुछ समय उसकी भक्ति में भी बिताना चाहिए। और जब हम उसकी भक्ति करते हैं तब वो हमारे मन में पाप नहीं आने देता। हमें किसी भी भक्त का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। शिमिक ऋषि समाधि में लीन थे। जहाँ कोई संत जब ध्यान में बैठे हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मनुष्य जब ध्यान कर रहा हो या पाठ कर रहा हो उसे तंग नहीं करना चाहिए। ऐसा तो हर कोई सोचता है, परंतु कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं कि वे बार बार उसी मनुष्य को तंग करते हैं जो चुप रहता है। कहते हैं जो मौन रहता है, जो मौन में लीन रहता है, जो भक्ति में लीन रहता है, ऐसे मनुष्य को तंग करने वाले का प्रभु तो कभी भी उसे भगवान मृत्यु के लोक में जाकर भी शांति नहीं देते। जो किसी भक्त को दुखी करता है ऐसे मनुष्य के बारे में हम बात नहीं कर सकते। लौकिक बातें उनके तब ज्ञान में अपने आप ही बाधा रूप हटती जाती हैं। जो लोग किसी भक्त को तंग करते हैं तब उनको भगवान भी क्षमा नहीं करते। परीक्षित ने सोचा, इस देश का मैं राजा हूँ, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों नहीं करते। क्योंकि उसने जरासंध का मुकुट पहना था, उसकी बुद्धि का भी क्षय हो गया था। शायद स्वागत न करने का नाटक वे कर रहे थे। राजा की बुद्धि में कली ने प्रवेश कर लिया था। अब आप समझ सकते हो कि कलयुग कैसा है। कलयुग कब हमारी बुद्धि हर लेता है हमें पता ही नहीं चलता। कई बार इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है, परंतु जब कलयुग का उससे पर से पर्दा हटता है तब उसे समझ आता है। परंतु अगर हम भक्ति करते रहते हैं तो कलयुग भी हमारे पर अपना प्रभाव डालने से डरता है। उन्हें दुर्बुद्धि ने आ घेरा। उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में पहना दिया। इस प्रकार उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला ये भूल जाता है कि स्वयं को वह अपमानित कर रहा है। आखिर कहीं ना कहीं तो उसकी आत्मा को प्रभु देख ही रहा है। राजा ने शमीक ऋषि के गले में जब मरा हुआ सांप पहनाया तब वह मानो जीवित सांप पहन लिया हो। सर्प काल का स्वरूप है। सर्प साक्षात काल है। सभी इंद्रियां वृत्तियों का अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव को शमीक ऋषि कहता है। ऐसे ज्ञानी जीव को गले में सर्प पहनाने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्र योगी का काल स्वयं मारता है, अर्थात काल उसे प्रभावित नहीं करता। राजा का अर्थ रजोगुण में फंसा हुआ योग प्रदान विलासी जीव है। ऐसे में लटकता रहता है, अर्थात जीवित सर्प उसके गले में हो। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब ये देखा तब उन्हें क्रोध बहुत आया। उन्होंने उसे ये श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7 दिन बाद तेरी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगी। परीक्षित ने अपने सिर पर से जब मुकुट उतारा तब उन्हें ये भय हो गया कि अब मेरे से ये क्या हो गया। उन्हें बार बार ये भय सताने लगा, परंतु वह समझ चुके थे कि ये सब इस मुकुट का किया धरा है। और उनके मन में ये विचार हो गया कि कलयुग ने ही मुझ पर अपना प्रहरा जमा लिया है। वह ये समझ चुके थे कि मेरा नाश मेरे पास है।
धन्य है परीक्षित राजा जिसने जीवन में एक ही बार पाप किया, परंतु उसी पाप ने उन्हें मुक्ति का द्वार भी दिखला दिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए श्राप की बात सुनकर उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ मुझे मेरे किए पाप की सजा मिल गई। परीक्षित सोचते सोचते वहां से चले गए, परंतु जब उन्हें ये पता चला कि उनके पुत्र ने क्या किया है तब उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने श्रृंगी ऋषि से कहा कि तूने सही नहीं किया, तूने ऐसे राजा को श्राप दे दिया है जिसके यहाँ जाने के बाद कलयुग पूरी तरह से अपना पैर प्रखार लेगा। मृत्यु तो उनके सिर पर मंडरा रही है, परंतु तुझे आज मैं एक बात बोलूं, उनके जाने के बाद सब नष्ट हो जाएगा। हर जगह कलयुग का ही प्रहर होगा। बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या करने में मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कलयुग तो ऐसा है जो कि आने से पहले ही जिसने ये सब कुछ करा दिया है, सोचो जब वह आएगा तब क्या करेगा। कहते हैं कलयुग की दशा ही ऐसी है कि चाह कर मनुष्य कई बार गलतियां नहीं करता, परंतु अपने पैसे और लक्ष्मी के मद में वह क्या कुछ कर जाता है उसे पता नहीं चलता, क्योंकि लक्ष्मी के आगे आगे यश चलता है। जब कोई मनुष्य का यश गाता है तो मनुष्य ये भूल जाता है कि मैं गलत कर्म का साथ दे रहा हूँ, मैं ये सही कर्म का। कई बार मनुष्य अपने यश के नशे में इतना मद हो जाता है कि उसे ये भूल ही जाता है कि मैंने किसी का दिल दुखा दिया है या किसी की संपत्ति को हड़प लिया है। कहते हैं किसी दूसरे का पैसा खाना और खाकर उसको सेवा ना करना तो वो पैसा नहीं पचता। अगर आज हम किसी से कुछ लेते हैं तो किसी न किसी रूप में हमें वह लौटाना ही पड़ता है, चाहे वो हम इस जन्म में लौटाएं चाहे अगले जन्म में लौटाएं। इसलिए राजा भी अपनी प्रजा को अपने सिर माथे पर रखता था। उसे बहुत सारा, अगर प्रजा उसका यश गाती थी इसके बदले वो प्रजा को अपना धन लुटाता था। अगर कोई हमारा यश गाता है तो हमें किसी न किसी भांति उसे अपना द्रव्य देने ही पड़ते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है करके। जय श्री कृष्णा। पर ना बस टाइम मुझे कहता है कि लिमिट से आगे चलती जाऊँ। जय श्री कृष्णा। बस राजा परीक्षित की कथा तो आप लोगों को काफ़ी हद तक अब समझ आ गई होगी कि कैसे राजा परीक्षित को श्राप मिला और कैसे तक्षक नाग ने उन्हें 7 दिनों बाद और एक 7 दिन सिर्फ ये कथा सुनकर उन्होंने कैसे मुक्ति पाली। सच में इस कथा का महत्व ना इससे ज़्यादा और मुझे बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जय श्री कृष्णा।